हाय स्टूडेंट, आज हम सीपी शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है। कंसीडर द प्रोसेस P1, P2, P3 गिवन इन द बेलो टेबल अराइज फॉर एग्जीक्यूशन इन द सेम ऑर्डर विथ अराइवल टाइम 0 एंड गिवन टाइम इज P1, P2, P3। ठीक है, मेरे को अराइवल टाइम दिया है 0, 0, 0, यानी कि ये सेम टाइम पे अराइव हुए हैं। बस टाइम दिया है 24, 3, 3। अब हमें इसमें क्या निकालना है? कैलकुलेट थ्रूपुट, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग FCFS एंड SJF। तो हम पहले देखते हैं, FCFS हम यूज़ करके पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। सो यूजिंग FCFS, FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि कोई प्रोसेस जो पहले आ रही है उसको हम पहले शेड्यूल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में P1, P2, P3 जिनका अराइवल टाइम सेम है, ठीक है, अराइवल टाइम 0, 0 है एंड बस टाइम 24, 3 एंड 3 है। अब हमें टर्न अराउंड, वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना है। तो जब प्रोसेसेस सेम टाइम पे अराइव होती हैं तो हम क्या करते हैं, FCFS में हम उसके प्रोसेस नंबर लेते हैं, यानी कि P1 है, दैट इज 1, फिर P2 है, दोनों सेम टाइम पे आए तो हम पहले P1 को शेड्यूल करेंगे। यहाँ पे हम गैंट चार्ट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में फिर हम P1 लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं FCFS क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव वेलको। तो हम P1 को पूरा चलाएंगे, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, यानी कि 20 से रोकेंगे नहीं, 0 से 24। इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 24, ठीक है। फिर P2 हम चलाएंगे, P2 को 3 यानी 24 से 27 तक, एंड इसके बाद P3 चलाएंगे, 3 ये भी है, 27 से हम 30 तक चलाएंगे। दिस इज़ 27, यहाँ पे 30, यानी कि हमारा P1, P2, P3 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 से 24, 24 से 27, 27 से 30। अब हमें इसका टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम TAT, यहाँ पे मैंने लिखा टर्न अराउंड टाइम को। अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालने हैं? टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT माइनस AT, यानी कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम हमारा 24 है, तो 24 में से 0 को माइनस करेंगे 24 ही आएगा, 27 से 0 माइनस करेंगे 27 ही आएगा, 30 से 0 को माइनस करेंगे तो 30 ही आएगा। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला, यहीं पे हम वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन टाइम TAT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। तो 24 माइनस 24, यहाँ पे 0 आएगा, 27 माइनस 3 24 आएगा, यहाँ पे 30 माइनस 3 27 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एवरेज निकालते हैं इनका, टर्न अराउंड टाइम का एवरेज TAT। एवरेज क्या था, आएगा 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, एंड हम इसमें साथ में एवरेज वेटिंग टाइम भी लिख देते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम में हमारा आ जाएगा 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे 24 प्लस 27 प्लस 30 होता है हमारा 81। 81 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 27। दिस इज़ एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ FCFS। 24 प्लस 27 यहाँ पे और डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 51 आएगा, एंड डिवाइड बाई इसको 3 करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। यानी कि यूजिंग FCFS हमारा टर्न अराउंड है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 27 है और वेटिंग टाइम हमारा 17 है। अब हमको यह निकालना था, हमें थ्रूपुट निकालना है।
थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोसेस हमारी कितनी है 3 है। मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम क्या है तो हम गैंट चार्ट से देख लेंगे कि हमारा मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम 30 है। यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। मिनिमम अराइवल टाइम क्या है, सब प्रोसेस 0 पे ही आ गई हैं तो मिनिमम अराइवल टाइम हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। 3 डिवाइड बाई 3 0। इसका आंसर क्या आएगा, जब हम 3 से 30 को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.1। दिस इज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। सो अब हम SJF यूज़ करते हैं। SJF इज शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ये भी क्या होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गो है, ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गो। इसका गैंट चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये जो हमारा 24:33 बस टाइम हमारे पास क्या है 24:33 एंड 0:00। तो सेम टाइम पे आ गया है। तो सबसे जब सेम टाइम पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो 3 दोनों सेम है तो हम इसमें से कौन सा लेंगे, मिनिमम प्रोसेस आईडी वाला। तो P2 हमारा मिनिमम प्रोसेस है तो हम पहले P2 को लेंगे। यहाँ पे P2 चलाएंगे। दिस इज 0 से क्या चलेगा 3 तक। उसके बाद हम P3 लेंगे, चलेगा 6 तक। उसके बाद हम P1 को लेंगे। P1 हमारा 24 है तो यहाँ पे 30 चलेगा। अब इसका हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है यहाँ पे, और टर्न अराउंड टाइम और हम वेटिंग टाइम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P1 P2 P3 CT हमारा आएगा P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा 30, ठीक है, और P2 का 3, P1 का 30, P3 का 6। तो 30 माइनस 0 यानी कि जो हमारा अराइवल टाइम है 0 है तो हम 30 लिख देंगे। 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 0 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब वेटिंग टाइम हमको निकालना, तो वेटिंग टाइम से हम किसे बस टाइम से 24:33 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 से 24, 3 से यहाँ पे 3, तो 30 में से 24 गया यहाँ पे आ गया 6, 3 में से 3 गया 0, 6 माइनस 3 3। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे 39 आ जाएगा यहाँ पे। 39 डिवाइड बाई 3 एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज़ 9 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे हमारा एवरेज वेटिंग टाइम 3 आ गया। 39 बाई 3 तो 13 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका थ्रूपुट निकालना पड़ेगा, ठीक है। थ्रूपुट निकालने को दिया है, नंबर ऑफ प्रोसेस 3 थे। यहाँ पे पूछा गया था, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम दैट इज़ 30, ठीक है। मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट में गया 30, मिनिमम अराइवल टाइम 0, इसका भी 3 डिवाइड बाई 30 आ रहा है 0.1। क्लियर। तो हमें क्या करना, हमने क्या किया इसमें, ये प्रोसेस थी हमारे पास, सेम अराइवल टाइम था और हमारे पास बस टाइम ये दिया था 24:33 थी। तो FCFS जब हम लगाते हैं तो हम लोएस्ट प्रोसेस आईडी को लेके, P1 है तो P1 को लिया है, फिर P2 फिर P3 को हमने शेड्यूल किया है। लेकिन जब SJF किया है तो सारी प्रोसेस एक सेम टाइम पे अराइव हुई थी तो 3 सेम था तो हमने वहाँ पे लोएस्ट प्रोसेस आईडी को लिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये न्यूमेरिकल खत्म।